टोटल एक तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 6.5 का मैक्सिमम मिनिमम, और एक 4 मार्क्स का आएगा 6.1 रेट ऑफ चेंज का, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का उसके ऑप्शन में आएगा रेट ऑफ चेंज के साथ। मतलब 2 क्वेश्चन, पूरे 3 एक्सरसाइज, तीनों में से एक क्वेश्चन मिलेगा। तीनों एक्सरसाइज क्या है, डिफरेंट है। 6.1 रेट ऑफ चेंज, 6.2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, 6.5 मैक्सिमम मिनिमम, 6.4 और 3 कटी हुई है, कैंसर है लास्ट ईयर से। 6.3 हमारी एक्सरसाइज है क्या, टेंजेंट एंड नॉर्मल, और 6.4 है हमारी अप्रोक्सीमेशन, पुरानी बुक में होगी वो कटी हुई है। क्या है बताऊँगा उसमें भी। 6.1 पे भी हम डिस्कस करते हैं। 6.1 यहाँ ध्यान दो, छोड़ दो बुक। 6.1 बेटा 4 मार्क्स, आज वही उठाएंगे। 6.1 में हमें लगेगी 2 क्लास। 6.2 4 मार्क्स, जिसमें हमें लगेगी 1.5 क्लास या 2 क्लास। 6.5 5 मार्क्स सॉरी, जिसमें मान लो टोटल क्लास लगेगी कम से कम नहीं तो 7 या 8, मतलब 15 दिन एक ही एक्सरसाइज को लगा देंगे हम। 7 क्लास का मतलब ये है। सबसे इम्पोर्टेंट है वही एक्सरसाइज है, पूरी इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 6.5 है। हर क्वेश्चन उसमें कम से कम 3-3 4-4 बार आपका प्रैक्टिस होगा जब आपको आएगा, और बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। 6.1 ईजी एक्सरसाइज है 4 मार्क्स के लिए, 2 दिन में हो जाएगी। एक दिन में आज हो जाएंगे 6-7 क्वेश्चन, अगली क्लास में हो जाएंगे रिमेनिंग। ऐसे 6.2 से भी 9 क्वेश्चन करने में टोटल 15-16 क्वेश्चन है, वो भी 1.5-2 दिन में कराऊँ। 6.5 टोटल क्वेश्चन 1 से लेकर 26, जो कि हमें करने कितने 17 से लेकर 26 क्वेश्चन। एग्ज़ाम में उनमें से एक सेम आएगा, जब करवाऊँगा समझाऊँगा क्या है। और वो जो क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन 5 नंबर का, और एक एक क्वेश्चन पे आपको मुझे स्टार्टिंग में समझाने में आधा घंटा लगेगा, समझ आ जाएगा, फिर आपको करने में 10 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। बड़े क्वेश्चन वही है। तो करते हैं 6.1 स्टार्ट। 6.1 में बड़ा क्या है, रेट ऑफ चेंज। यहाँ से जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाते हैं हमारे मैथ्स में। 6 चैप्टर भी 7 चैप्टर, दोनों थोड़ा लेवल अब बढ़ जाएगा अपना चैप्टर 5 के कंपेरिजन में। रेट ऑफ चेंज, यहाँ पर हमें अपना रेट ऑफ चेंज निकालना। रेट ऑफ चेंज इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, कोई भी जैसे रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, जैसे इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को पता होगा भी ईआर माइक्रो में आप निकालते थे, उसका टोटल रेवेन्यू का रेट ऑफ चेंज क्या होता था, मार्जिनल रेवेन्यू। टीसी का टोटल कॉस्ट का रेट ऑफ चेंज मार्जिनल कॉस्ट, वो इसकी एप्लीकेशन है। यानी डेरिवेटिव करने से रेट भी निकलता है। जैसे कि सपोज करो एक बाइक आप चला रहे हो बहुत तेज, अभी स्पीड उसकी है कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और 10 सेकंड भी नहीं, सपोज करो 3 सेकंड में आपने पूरा एक्सीलेटर दे दिया और उसकी स्पीड हो गई 150 किलोमीटर पर आवर। तो 3 सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ी, 120 किलोमीटर है ना 3 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितनी इंक्रीज हो रही है, यही इसका रेट ऑफ चेंज है। यानी 40 पर सेकंड, 40 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड इंक्रीज हुई है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेट ऑफ चेंज। रेट किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ बढ़ रही है उसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज। ठीक है, अगर हम फैन ऑन करेंगे, ऑन करते ही एकदम से थोड़ी इतनी फास्ट हो जाएगा, 0 पर एक स्पीड धीरे धीरे इसकी इंक्रीज हो रही है। जिस स्पीड बढ़ रही है वो नहीं, जिस स्पीड से स्पीड इंक्रीज हो रही है उसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। समझ आ रहा है? तो ये रेट ऑफ चेंज निकालना है यहाँ पर, तो कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव करते ही रेट ऑफ चेंज आ जाता है। क्वेश्चन हमारे कौन से निकालने का तरीका क्या है, पहला यहाँ पर एक तो निकलेगा एरिया का रेट ऑफ चेंज, इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। एरिया का रेट ऑफ चेंज को बोलेंगे dA/dt with respect to time, with टाइम की रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, अगला रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dV/dt। अगला रेट ऑफ
चेंज ऑफ लेंथ या कोई पेरीमीटर इस टाइप की चीज। तो इसके लिए अगर लेंथ है तो डी एल बाई डी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा जो लेंथ होती है, लेंथ सेंटीमीटर में होती है, टाइम है तो पर सेकंड। स्पीड बढ़ रही है इसकी किसकी रिस्पेक्ट में? टाइम की रिस्पेक्ट में बढ़ रही है ना। फैन एकदम से मूव कर रहा, रोटेट हो रहा, तो किस स्पीड में रेवोल्यूशन हो रहा है इसका। जो भी स्पीड हो रही है हम किसके कंपैरिजन में निकालेंगे हम? टाइम, है ना। फिर टाइम के को देखते हुए किस हिसाब से बढ़ रही है। ऐसे ही वॉल्यूम में बेटा क्यूब लग जाता है, यहाँ पर एरिया में स्पेस हो सकता है सेंटीमीटर की जगह मीटर दे, हो सकता है यहाँ पे मीटर दे, हो सकता है यहाँ पे मीटर दे। बेटा अगली चीज आपको बोलेगा वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बेटा क्वेश्चन में बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। किस रेट से? इससे, यानी ये हमें क्या गिवन है? dv बाय थीटा में कैसे पता चल रहा है? सेकंड की वजह से पता चल रहा है, टाइम की रिस्पेक्ट में हो रहा है। अरे सेकंड ना देके कुछ और देता, जैसे सर्कल है तो सर्कल में अगर रेडियस बढ़ेगा तो उसका एरिया भी बढ़ेगा, तो हो सकता है यहाँ पे रेडियस की रिस्पेक्ट दे दे। जैसा क्वेश्चन होगा वो भी हम समझेंगे। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है टाइम की रिस्पेक्ट में, तो इससे मुझे पता चला वॉल्यूम बढ़ रहा है तो v दिया हुआ है, टाइम की रिस्पेक्ट में सेकंड से पता चला तो t दिया हुआ है dt, पर डेरिवेटिव तो है ही, डेरिवेटिव का कैसे पता चला? इंक्रीजिंग, इंक्रीज और डिक्रीज दिखा रहा है। अगर ये दिखाता माइनस में तो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, आया समझ, यानी डिक्रीज निकल रहा है। ये चीज अगर ये भी नहीं बोलता ना वॉल्यूम, कहता ट्यूब इज इंक्रीजिंग या कुछ भी मतलब बोले, बस आपको यहाँ पर दिख रहा है ट्यूब है, इससे भी इंटरमिलर में वॉल्यूम है। आया समझ, क्लियर है बच्चों? चलिए इतना नोट करिए पहले, इसके बाद हम क्वेश्चनों को देखेंगे। यहाँ तक नोट करो पहले आप। चलिए बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन 2 साथ साथ पढ़ना मेरे। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, मतलब एक क्यूब है क्वेश्चन में, क्यूब की साइड को हमने मान लिया x, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका बेटा? dv बाय, बताया ना मैंने, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, मतलब आपको dv बाय dt दिया हुआ है, इज इंक्रीजिंग बोल रहा है ना वर्ड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आगे क्या कह रहा है? हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12, मतलब x से 12 है तो आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब ए, समझ आएगा? तो क्वेश्चन में पहले आपको क्या करना है? रीड करके जो गिवन है वो पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें गिवन है ये फाइंड ये करना है, ये दो चीज़ पता है, क्वेश्चन करना। अब देखो क्या करें, जो गिवन है एक तो उसका फॉर्मूला लगाओ पहले। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? अगला इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, समझ आया? तो dv बाय 3x स्क्वायर dx बाय, आया बच्चों समझ जाता? ये कितना गिवन है हमें? 8 x स्क्वायर dx बाय dt, समझ आया बच्चों यहाँ तक?
अब यहाँ से dx बाई dt फाइंड कर लेंगे। आप चाहो तो अभी भी x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट अब अभी नहीं कर रहे हैं, हम आगे करेंगे। अब हमें निकालना क्या है आपको देखो, ये हमने क्यों करा, इसकी नीड है dx बाई dt। एरिया क्या होता है इसका, 6 साइन स्क्वायर, 6 साइन स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब dA बाई dt डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, 12x और फिर 2 आगे 12x, फिर x का dx बाई dt। समझ आ रहा है। अब dx बाई dt की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है मुझे यही, तो ये निकालने के लिए इसका x चाहिए और ये चाहिए, x गिवन है क्वेश्चन में। और ये जो है हमें निकाल दिया हमने, इसलिए मैंने इसको पहले पुट कर दिया। जरूरी नहीं है पहले ये करते आप, फिर भी नीड पड़ती इसकी, और फिर आपको यही सोल्व करना पड़ता b को, इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ती, तो मैंने पहले ही कर दिया। मैंने सीधे बता दिया आपको, दो चीज़ें पहले कर दी है क्या, एक तो जो गिवन है उसका फॉर्मूला, एक जो निकालना है उसका। अपने आप ही आंसर सॉल्व हो जाएगा। जो गिवन है उसकी हेल्प से कुछ ना कुछ निकलेगा, और फाइंड करके आप दूसरे वाले में उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पर dx बाई dt आया 8 बाई 3, एक x से एक x गया, 12 इंटू 8 बाई 3 x, x की वैल्यू क्या है 12 दी हुई है, 8 बाई 3। एरिया डिक्रीज, एरिया इंक्रीज हो रहा है। अगर ये नेगेटिव आता तो कहते हैं डिक्रीज, और ये क्या है पॉजिटिव, मतलब इंक्रीज। और 8 बाई 3 क्या ये, तो क्या लिखेंगे हम, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और क्वेश्चन में अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड कर दो। जल्दी करो नोट। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ध्यान दो। क्वेश्चन 3, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सर्कल में बेटा रेडियस का रेट ऑफ इंक्रीज दिखा रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड से पता चल रहा है मुझे टाइम की रिस्पेक्ट है, और लेंथ है, लेंथ जैसे कि रेडियस लेंथ होता है ना, तो इसलिए सेंटीमीटर है, स्क्वायर क्यूब नहीं है। अब आगे चलो, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। आपको फाइंड करना है dA बाई dt। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10। रेडियस जब प्लस है तो एरिया कितना होता है क्या सर्कल का, एरिया। अब इसका डिफरेंशिएट, टू पाई आर डी आर बाई पाई, आर की वैल्यू 10, डी आर बाई डी टी आपको चाहिए 3, 30, 60 पाई क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब स्क्वायर। क्लियर है ना। करिए नोट, इसके बाद अगला क्वेश्चन करिए। चलो अगला मैं कराऊंगा, पहले नोट करो फास्ट। चलो बेटा देखते हैं। पहले देखेंगे क्वेश्चन 6, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 6 क्वेश्चन बेटा सारे क्वेश्चन इसलिए मैं करा रहा हूँ एक एक करके, आपको क्लियर हो जाए तब, फिर हम अगले क्लास में सारे क्वेश्चन एक एक करके करते चलेंगे। 6 क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
व्हाट इज द रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ सरकमफ्रेंस? सरकमफ्रेंस हमारा dc/dt आपको फाइंड करना है। सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू dc/dt 2 पाई r का डेरिवेटिव dr/dt। इसकी वैल्यू ऊपर गिवन है 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड लेंथ है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगी। क्वेश्चन नंबर देखो 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा हूँ मैं 5, ध्यान से देखिए 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना। A stone is dropped into a quiet lake। एक पत्थर फेंका शांत जल में, ठीक है, शांत पानी में एक पत्थर फेंका तो क्या होता है? वेव्स निकलती है, वेव्स मूव आउट होती है ना ऐसे से, सर्कुलर वेव्स। तो वही बात कर रहे हैं। A stone is dropped into a quiet lake and waves moves in circle at a speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये किस चीज की स्पीड है? वेव्स में। वेव्स कैसी शेप है? सर्कल। सर्कल के एरिया की, क्यूब की, रेडियस की, ये देखो ना सेंटीमीटर पर सेकंड, रेडियस की। जैसे जैसे रेडियस बड़ा होगा उसका, वैसे वैसे सर्कल बड़ा होता जाएगा, है ना, एरिया ही बढ़ेगा। समझ आया? समझ आया ना? वॉल्यूम नहीं, सर्कमफ्रेंस होता है। अब आगे देखिए। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8, जब सर्कुलर वेव का रेडियस जो है 8 है, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग? एरिया पाई आर इसके पता है ना, समझ आया करना। अब डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में? हमें ये निकालना है हाउ फास्ट द एरिया इंक्रीजिंग। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dA by dt पाई r dr/dt पाई r की वैल्यू dr/dt गिवन है 40 80 पाई क्या आएगा? कर लो नोट। चलो बेटा 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे बाकी नहीं। 4 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, एक क्यूब है हमारा, लेंथ है x, एंड एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। एज 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। How fast is the volume is increasing? Find here data dV/dt. Volume is increasing. Volume of tube is increasing when the x, यानी x अब कितना है 10, और फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है x क्यूब dV/dt डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t 3x स्क्वायर dx/dt। 3 दिया हुआ है, 3 x की वैल्यू 10 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ना, 1 क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 1 में कुछ भी नहीं करना है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस विद रिस्पेक्ट टू r। बेटा रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है? एरिया ऑफ सर्कल। दूसरी बुक दिखाना। फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन a पार्ट में r गिवन है 3 और b पार्ट में r गिवन है 4। और रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है बेटा? एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब
डी ए बाय डी आर फाइंड करना है हमें, तो इसका डी ए बाई डी आर कितना आएगा 2 पाई आर, डालो तो, और डी ए बाई डी आर जब आर 3 है तो 2 पाई 3 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही डी ए बाई डी आर इक्वल टू 4 2 पाई 4 आए समझ, कर लो नोट। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे एक और ज़्यादा क्लियर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 क्वेश्चन में देखिए, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है बेटा, तो बच्चों में बनाइए रेक्टेंगल। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो बेटा लेंथ को हमने x माना और ब्रेथ को माना y। ये क्या हो रही है, डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज, तो माइनस लगेगा 5 सेंटीमीटर पर मिनट। And the width y is increasing at a rate of 4 centimeter per minute. बेटा क्वेश्चन में डिक्रीज है ये इसलिए माइनस, ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस। आगे when x is 8 and y is 6, x 8 और जब y क्या है 6, then find the rate of change of its perimeter। perimeter क्या होगा इसका हमारा 2l plus b यानी x plus y, and b पर क्या है एरिया l into b। मतलब क्वेश्चन देखिए हम कैसे करेंगे। मतलब perimeter का rate of change differentiate with respect to t dp by dt 2 dx by dt plus dy by dt। dx की वैल्यू सिमिलर एरिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। x की वैल्यू हमारी dy by dt 4, y की वैल्यू 6 2 सेंटीमीटर पर। हम लिखेंगे यहाँ पर perimeter is decreasing at a rate of 2 सेंटीमीटर पर मिनट। बेटा हमने यहाँ पर माइनस लगाई इसलिए डिक्रीज वर्ड लगा दिया। या एरिया ऑफ रेक्टेंगल is increasing at a rate 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। बेटा आप ध्यान दो पहले, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि ना अगर एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है ना हम डिक्रीज कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ये घट रही है लेंथ, ये छोटी होती जा रही है और ये बड़ी होती जा रही है। यानी रेक्टेंगल जो है कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये छोटा होता जा रहा है और ये बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, हर मिनट में इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर से 1 मिनट में घट जाएगी और ये बढ़ जाएगी 4 से बढ़ जाएगी। तो एक समय पे इसका पेरीमीटर भी लगाएगा, एरिया भी लगाएगा। तो किस स्पीड से हर मिनट में कितना बढ़ेगा या घटेगा? 1 सेंटीमीटर बाद 1 मिनट बाद, सॉरी 1 मिनट बाद इसकी जो लेंथ है पता है कितनी रहेगी? 5 माइनस हो गए 3 बचेगी और ये कितना हो जाएगा 4 10 हो जाएगी। उस समय पेरीमीटर कितना आएगा निकाल लो और अभी का पेरीमीटर निकाल लो। दोनों में जो डिफरेंस है ना,
कितने का आएगा, ये बता रहा है। समझ आया बच्चों? तो ये जो है ये रेट ऑफ चेंज बताता है। ऐसे ही एरिया का हर सेंटीमीटर पे कितना बढ़ेगा या घटेगा, ऐसे सर्कल बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसका एरिया भी तो बढ़ेगा घटेगा। अगर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड में रेडियस बढ़ रहा है, मान लो पहले 5 साल 1 सेंटीमीटर हर सेकंड बढ़ रहा है, तो उसका रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया भी तो बढ़ता जाएगा। तो हर 1 मिनट में उसका एरिया कितना बढ़ता जाएगा, वो हमें ये निकालना होता है। समझ आ गया बच्चों? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।